बैठक जो है वो होने जा रही है। एसआईआर जो हरियाणा में शुरू हुआ है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो रणनीति अपनी तैयार करेगी कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर जो है वो काम करना है। और सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद बीजेपी के नेता हमारे साथ है। मैम, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है पार्टी की, किस तरीके की रणनीति, क्या चर्चा होने जा रही है? देखिए, समय समय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो है होती रहती है और अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार तीसरे वर्ष का जो कार्यकाल है, जो तीसरा जो कार्यकाल है वो उसका 1 साल और जो है वो 7 जून को पूरा हो रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में जो है हमारी जितनी भी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो किस तरीके से क्रियान्वयन हो रही हैं धरती पर, और बाकी सभी कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से जिम्मेवारी जो है वो लगनी है, तो उसी के बारे में जो है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ये सभी इसमें उपस्थित रहेंगे, प्रभारी जी और सभी कार्यकर्ता जो है इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। जी देखिए, दुग्गल मैडम जो वो पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार जो है वो तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं और आज जो है वो ये जो तस्वीरें हैं ये पंचकुला में बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय पंचकमल है वहाँ की तस्वीर है। तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। एक तस्वीर आप इधर अब देखिएगा, इसमें आपको पूर्व मंत्री सुभाष सुधा नजर आएंगे, ओम प्रकाश देवीनगर और तमाम जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के वो आपको नजर आएंगे। और लगातार जो वो यहाँ पर जो बैठक है वो आज कुछ देर बाद अब शुरू होती हुई दिखेगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा है, राम कुमार कश्यप साहब है, दुड़ाराम जी है। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कहेंगे सर? आज पार्टी की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है। इसमें जो चर्चा होगी तो उसके बाद ही बताएंगे क्या चर्चा होगी। मोदी सरकार के सर तीसरे कार्यकाल के अब 2 साल और पूरे होने जा रहे हैं, यानी 12 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर? विकास की रफ्तार तेज हुई। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया और देश के अंदर परिवहन की आने जाने वाली सड़कें जो थी दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे बने, जिससे आवाजाही बड़ी सुगम हो गई। साहब, क्या तैयारी है एसआईआर को लेकर? क्या पार्टी कितनी तैयार है, क्योंकि एसआईआर हरियाणा में शुरू होने जा रहे हैं? मंत्री जी ने कहा ये पार्टी के ना एक रूटीन की बैठकें होती रहती हैं। एसआईआर को लेकर के संगठनात्मक बैठक है। जैसे भी पार्टी का मार्गदर्शन रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। मैं समझता हूँ भी इसके आने से ना देखिएगा जो हमारी वोटिंग है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। कईयों की डेथ होगी, कोई बाहर रह रहे हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं। तो इसी कारण जो क्या है, जो पोलिंग जब होती है तो उनकी जब वोट परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। यही कारण होता है क्योंकि जो बाहर चले गए यहाँ वोट डालते नहीं, डेथ होगी उसकी वोट डालती नहीं। एसआईआर के आने से इस प्रकार की जो शुद्धिकरण हो जाएगा, जिसकी डेथ होगी हट जाएंगी, किसी को नाम चेंज कराना हो जाएगा, मतलब शुद्धिकरण इसमें हो जाएगा। आप तैयार हैं पार्टी की तैयारी? जी हमेशा तैयार रहते हैं, अब भी तैयार है। दुड़ाराम जी हमारे साथ पूर्व सीपीएस हैं। दुड़ाराम साहब, क्या तैयारी है सर पार्टी की आज की बैठक? देखिए, मीटिंग की तैयारी सब कुछ आपको सामने ही है। अभी सामने मीटिंग में क्या संगठन क्या आदेश आता है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का 2 साल जो है वो पूरे होने जा रहा है। कुल 12 साल के कार्यकाल को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम हो, लोगों तक योजनाएं पहुंचे, किस तरीके से काम हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हाँ, देखिए, इसमें सारी बात की चर्चा होगी। और 12 साल से हरियाणा सरकार की बात लीजिए, भारत सरकार की बात लीजिए, किस तरह से 12 साल पहले क्या हालात है हरियाणा में, आज 12 साल बाद में क्या हालात हुए, आप सारी बात आपके सामने, और उसी बात को लेकर आज मीटिंग हो रही है। साहब भी हमारे साथ है। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को जल्द पूरे होने जा रहे हैं? आप तो राज्यसभा में 5 साल जो है वो इसका भूमिका में आप रहे हैं, एक प्रतिनिधि। 12 साल में एक तो हरियाणा में 12 हाईवे निकले थ्रू एंड थ्रू में भी मोर, दूसरा 3 तलाक 370 जो निरस्त किए, बड़े क्रांतिकारी कदम हुए। इसी तरह फौज की ताकत बढ़ाई है। बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया, बालाकोट भी कर दिया, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी। तो एक्शन पैक्ड है, काम होते जा रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। एसआईआर जो शुरू होने जा रहा है सर हरियाणा में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है सर? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि गलत वोट जो है वो कटने चाहिए, लेकिन सही वोट अपने फायदे के लिए नहीं काटे जाने चाहिए। इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं एसआईआर शुरू होने से पहले ही, उसको आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन का काम है ये। तो पार्टी तो उनको फैसिलिटेट करेगी कि भाई जो मर गए आदमी उनके वोट काट दो, एक आदमी के 10 जगह वोट ना हो, और जो यहाँ रहते नहीं उनके वोट कटो। कोई विदेशी भी आए हुए हैं घुसपैठिए, उनके वोट कटो, जैसे बंगाल में काटे गए। तो ये तो एसआईआर इज करेक्शन, और करेक्शन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में।
अब मरे होंगे 20 साल और वोट चल रहा है, ऐसे थोड़ा ही होगा। पवार साहब बाइट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पवार साहब बाइट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आज SIR की मीटिंग है और इसमें देश के मतदाताओं के लिए बहुत ये अच्छी शुरुआत है। और आपने बंगाल के अंदर देख लिया कि 94 लाख SIR के माध्यम से गलत वोट कटी। जो असली मतदाता हैं उनको अपना वोट का मत करने का अवसर मिला। लेकिन पवार साहब विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि वहां पर महाराष्ट्र में गलत कटे, बिहार में गलत कटे, वेस्ट बंगाल में गलत कटे और अब हम हरियाणा में गलत नहीं कटने देंगे। और कांग्रेस ने SIR को लेकर अपनी एक कमेटी की गठित की है और अपनी BLA 1 जो है वो नियुक्त की है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरे देश में है ही नहीं। आज विपक्ष नाम का, केवल नाम का विपक्ष है, लेकिन वो कहते हैं जिस प्रकार से अभी 3 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इजाफा किया है, तो नेक्स्ट में जो चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश है, चाहे पंजाब है, इसमें भी अब चुनाव अगले वर्ष आ रहे तो देख लेना, फिर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो इसलिए निश्चित तौर से आज देश के हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं और हरियाणा प्रदेश में माननीय नायब सैनी की जो कार्यशैली हर लोग उनकी सराहना करते हैं। तो निश्चित तौर से केंद्र में और प्रदेश में बहुत अच्छे तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जांगड़ा साहब क्या कहेंगे, कितनी तैयार है सर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में SIR को लेकर? चूंकि विपक्ष ने भी अपनी SIR को लेकर कमेटी गठित की है, वो कह रहे हैं कि गलत वोट नहीं कटने देंगे, मतलब जो वोट गलत है वो कटे, लेकिन जानबूझकर वोट नहीं काटने दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके ऊपर ना भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप है ना कोई प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप है। और ये कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, ये समय समय पर पहले भी होता रहा है और 10 साल में 20 साल में कभी न कभी ये होता ही रहता है। और इस बार थोड़ा स्पेशल इंटेंसिव इसके ऊपर जोर दिया गया है क्योंकि पिछले लंबे समय से कुछ हमारे बॉर्डर स्टेट्स में ज़्यादा घुसपैठ हुई है, जैसे हम बंगाल का उदाहरण दे सकते हैं। और वो घुसपैठ ये केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहे, वो धीरे धीरे और स्टेटों तक भी वो बढ़े हैं। तो इस इंटेंसिव जांच के जरिए वो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी ऊपर आ जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये लोकतंत्र है, उनको अधिकार है अपनी कमेटी गठित करने का, प्रोटेस्ट करने का, एतराज करने का। अगर कोई गलत उनको लगता है तो एतराज करें, वो उसको अधिकार है उसमें, लेकिन गलत इलेक्शन कमीशन कोई करेगा नहीं। जो बिल्कुल नाजायज वोटर हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। आज जो वो तमाम नेता लगातार जो वो मौजूद हैं और ये आप जी जो अभी पंचकमल है उस सभागार है उसकी तस्वीरें हैं जहां पर तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और अभी जो वो कुछ ही देर बाद यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल बड़ौली जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप तस्वीर जो है वो लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी कुछ देर बाद जो है वो बैठक जो है वो शुरू होगी। आज की बैठक में 2 जो मुख्य मुद्दे हैं वो खास तौर पर रहने वाले हैं। SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो और इसके साथ ही जो है वो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसके जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी जो 12 साल का जो कार्यकाल है उस 12 साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में उस कार्यकाल को लेकर जाना है, किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो 12 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने हैं, पार्टी के संगठन को किस तरीके से तमाम जो कार्यक्रम है वो रखने हैं, उसको लेकर चर्चा जो है वो आज इस बैठक में की जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, SIR और दूसरा मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसके 2 साल और कुल 12 साल जो पूरे होने जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में क्या तैयारी जो है वो रहनी चाहिए। और अभी तमाम जो नेता हैं वो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से भी बातचीत करेंगे। आप तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जो सतीश पूनिया है वो नजर आएंगे, आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो पंचकुला बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल की है। गंगवा साहब जो है
वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद उनसे बातचीत जो है वो करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आज की बैठक में किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो होने वाली है। तो आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बैठक को लेकर जो है वो कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं, कृष्णलाल पंवार पहुंचे हैं। गंगवा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, गंगवा साहब से भी बातचीत करेंगे और आज जो वो आज की बैठक को लेकर जो चर्चा है वो किस तरीके से किस मुद्दे पर जो चर्चा वो रहने वाली। गंगवा साहब, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा आज होने जा रही है सर? चूंकि कांग्रेस ये कह रही है एसआईआर को लेकर कि हम जो सही वोट है वो बिल्कुल नहीं काटने देंगे, अपने फायदे के लिए अगर सही वोट काटी जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। क्या आपकी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सही वोट काटने के लिए नहीं बात कर रहे, बात कर रहे हैं हम फर्जी वोट काटने की। फर्जी वोट नहीं रहने चाहिए, इसीलिए एसआईआर जो होता है और समय समय पर पहले भी जो एसआईआर जो हुआ है देश में प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कोई भ्रामक प्रचार फैलाने का काम केवल और केवल वो करती है। तो इसके साथ साथ सर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो है वो 2 साल पूरा होने जा रहा है। कुल 12 साल के कार्यकाल को लेकर भी संगठन और सरकार मिलकर कई कार्यक्रम की रणनीति बना रहे हैं, तो किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे सर और आप किस तरह से देखते हैं 12 साल को सर? देखिए 12 साल बहुत ही अभूतपूर्व 12 साल रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सी उपलब्धियां हैं, खासकर जो गरीब कल्याण के लिए भी बहुत सी योजनाएं लागू करने का काम किया है। अंत्योदय पे चलते हुए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति तक आज सरकारी सेवाओं का लाभ जो है मिल रहा है। ये तमाम नेता जो पहुंचे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो नेहा धवन हमारे साथ है। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज की इस बैठक के 2 विषयों को? आज एसआईआर को लेकर बैठक है और दूसरा जो है वो मोदी सरकार के जो 12 साल पूरे होने जा रहे हैं उसकी तैयारी किस तरीके से हो, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से भारत देश की कमान को, केंद्र की सरकार को उन्होंने चलाया है, उसको लेकर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और हम बढ़ चढ़कर इन 12 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि देश के नेतृत्व में जो बड़े फैसले हुए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां जो हैं चली हैं, जिससे जनता को लाभ पहुंचा है, वो बात हर व्यक्ति तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। जहां तक बात है एसआईआर की, देखिए हम सबका यही, इस लोकतांत्रिक देश में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि संविधान के अनुसार जिनका वोट है वो ही इस भारत देश की सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं। जो फर्जी वोटर्स हैं उन फर्जी वोटर्स को चिन्हित करना और उनको देश की जो सरकार चुनने में जो वो गलत फैसले लेते हैं उसको रोकना, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात है या विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये धर्म तो विपक्ष का भी होना चाहिए, क्योंकि देश का जो नागरिक नहीं है वो देश के विकास की सरकार को नहीं चुनेगा, वो देश के फायदे के लिए बात नहीं सोचेगा, वो हमेशा देश के विखंडन की बात सोचेगा, देश को नीचा दिखाने की बात सोचेगा। इसलिए एसआईआर का प्रमुख लक्ष्य ये है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों के पास में वोट का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन थी, इससे पहले कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा बात कर रहे थे। आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। 2 जो मुख्य विषय हैं उनके ऊपर चर्चा जो है वो होनी है। पहला जो है वो एसआईआर को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी जो हैं, चाहे उसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं या पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, उनको कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, BLA 1 जिनको बनाया गया है उन्हें कैसे काम करना है, इसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो है वो 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और कुल 12 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, कौन कौन सी उपलब्धियों को लोगों के बीच में रखना है, किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाने हैं। इन दोनों मुद्दों पर आज जो है वो ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। एक बार फिर इसी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो आप देख रहे हैं तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो ये बैठक शुरू होगी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं वो आपको मंच पर नजर आएंगे। उनके साथ जो है वो तमाम जो और नेता हैं वो नजर आएंगे। आप अगर मंच की बात करें तो मंच पर संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जो है वो पहुँचे हैं, प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जो हैं वो पहुँचे हैं।
तो लगातार जो है वो इस बैठक की जो अंतिम चरण की तैयारी है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अरविंद यादव साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है, किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखते हैं, चाहे वो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हो या फिर जो है वो SIR की जो शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है? देखिए, 2014 में जब हम मतदाताओं के पास वोट मांगने गए थे तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में वायदा किया था कि हम लोग जो है सत्ता परिवर्तन वाले लोग नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट मांगने आए हैं। और 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ 9.5 साल मनोहर जी के नेतृत्व में और बाकी 2 साल जो है हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। और यही आगे की सारी योजनाएं बनाने के लिए आज की ये बैठक बुलाई है। और जो आप SIR की बात कर रहे हैं तो ये तो 2002 में भी हुआ था। ये तो एक पर सिस्टम है जो समय समय पर सरकार कराती रहती है। तो इसमें बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, वो कोई मायने नहीं रखता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष कुछ बोलेगा, सत्तारूढ़ पार्टी अपनी बात रखेगी। लेकिन ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन जो है वो सरकार ने करना होता है, वो कर रही है। और ये जो है हमारे 12 साल हुए, उसी के लिए अभी बहुत सारे, अभी 21 जून आ रहा है, योग दिवस का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मोदी जी के नेतृत्व के कहने से सारा दुनिया के अंदर मनाया जाता है। 23 तारीख को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 9 तारीख को हमारे 12 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम हैं, यही सब आज पार्टी के अंदर डिस्कस होंगे। जैसा आदेश होगा हमारे नेतृत्व का, उसको सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, मोहनलाल बड़ौली जो है वो पहुंच चुके हैं और आप जो मोहनलाल बड़ौली जो है वो पहुंचे हैं। और बड़ौली साहब के अलावा जो है वो यहाँ पर तमाम और जो लगातार नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप जो है वो लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो पंचकुला बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद बैठक जो है वो शुरू होगी। तो इस बैठक से पहले की जो तस्वीरें हैं, बड़ौल साहब एक सवाल सर, आज महत्वपूर्ण बैठक है सर, अंदर ही आ गया बैठक आ रही जी, क्या किस तरीके की तैयारी है सर बैठक के मध्य? ये हमारी संगठनात्मक बैठक है और संगठन की बैठक है और जो भी विषय होगा हम बाहर आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली साहब थे जो कह रहे हैं कि संगठनात्मक बैठक है और संगठन की इस बैठक में जो भी चर्चा होगी, जो भी तमाम विषय रहेंगे, उनकी जानकारी बैठक के बाद दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण एक बैठक जो है वो आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। आप बाहर से एक बार तस्वीर देख लीजिएगा, ये अटल सभागार है, यानी जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है पंचकमल, उसके अंदर की तस्वीर जो है वो अटल सभागार की आप देख रहे हैं। आप मंच पर जो है वो सतीश पूनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री जो सुरेंद्र पूनिया और अर्चना गुप्ता हैं वो दोनों भी मौजूद हैं और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं। तो कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी और पंचकुला के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल के अटल सभागार में ये बैठक जो है वो रखी गई है। तो इस बैठक में 2 मुद्दे जो है उनके ऊपर चर्चा होनी है। SIR को लेकर किस तरीके से क्या रणनीति संगठन की होनी चाहिए और साथ ही साथ मोदी सरकार के जो 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, तीसरे कार्यकाल के जो 2 साल पूरे। बेदी साहब, क्या तैयारी है सर SIR को लेकर बात करें या फिर आज जो वो मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को लेकर? आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हमारी संगठन की भी तय की गई है। इसमें हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, प्रदेश के माननीय प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी जिलाध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी और सभी लोग इस बैठक में रहने वाले हैं। और SIR को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर ये बैठक हमारी आज लंबी बैठक चलने वाली है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है सर कि सही जो वोट हैं वो नहीं काटने दिए जाएंगे और इसी को लेकर हम अलर्ट हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बिहार काट कौन रहा है? कि चुनाव आयोग की कार्रवाई है, लेकिन सही काट कौन रहा है? किसी ने काटने की बात नहीं की है, सिर्फ वोटर सूची का शुद्धिकरण की बात है। कोई वोट किसने कहा काट रहे हैं? जो हरियाणा का डोमिसाइल है, जो हरियाणा में अपने एड्रेस पे रह रहा है, उसकी वोट कौन काट देगा? किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेग थे और तमाम जो मंत्री हैं उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजू जैन साहब भी पहुंचे हैं, तमाम मंत्री जो है वो लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो औपचारिक तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा जो है वो होनी है। SIR को लेकर संगठन की क्या रणनीति हो और साथ ही साथ संगठन और सरकार मिलकर
मोदी सरकार के जो 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, तीसरे कार्यकाल के जो 2 साल और कुल 12 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर जो है वो क्या तैयारी हो, क्या रणनीति हो, इसको लेकर जो है वो लगातार जो है वो अरविंद शर्मा हमारे साथ है। सर, पार्टी की सर आज संगठन और सरकार दोनों की एक महत्वपूर्ण बैठक, सर किस तरीके से देखते हैं सर? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर बैठक करती है, अपनी रणनीति तैयार करती है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये एक रूटीन प्रोसेस है सर की। कुछ काम सरकार के जुम्मे के होते हैं, कुछ काम संगठन, तो संगठन और सरकार दोनों मिलकर के, पार्टी और सरकार दोनों मिलकर के लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। दोनों का मकसद एक ही है। पार्टी का भी यही मकसद है कि लोगों की सेवा, लोगों का विकास किस तरह से बढ़े। सरकार का भी ये मकसद है। आज SIR की जो प्रोसेस है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। ये पहले भी SIR होता रहा है, पुनः निरीक्षण वोटर लिस्ट का। अब ये रूटीन प्रोसेस है। इसमें जो है अब पूरे देश में चल रही है। हरियाणा में जो है अब ये जून में जो है हरियाणा में शुरू। जो मोदी सरकार के 12 साल हैं, या यूं कहें तीसरी बार के कार्यकाल के 2 साल और कुल 12 साल, उनकी उपलब्धियों को किस तरीके से हरियाणा सरकार और संगठन मिलकर लोगों के बीच में लेकर जाएंगे सर? देखिए, ऐसा है, इन 12 साल में जितनी जन कल्याण योजनाएं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं, और हरियाणा सरकार की माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, इससे पहले मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया, तो उसके नेतृत्व में जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं, उन्हीं का आज परिणाम है। आप देखेंगे कि तीसरी बार केंद्र में भी सरकार और हरियाणा में भी हर वर्ग के लिए जन कल्याण योजनाएं बनाई हैं, और उनका लाभ भी मिले, लोगों तक पहुंचे, ये भी जो है निश्चित करना हमारे सरकार का, और हमारे कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। तो निष्ठावान कार्यकर्ता इस काम में बहुत अच्छे तरीके से लगे, उन जन कल्याण योजनाएं लोगों तक पहुंचे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 साल आप बतौर सांसद रहे, आपकी जो भूमिका रही, आप ये मानते हैं सर कि देश हित में, प्रदेश हित में तमाम बड़े फैसले हुए आप जब संसद में सदस्य थे? बिल्कुल, आप देखेंगे, आज मैंने बोला ना कि जो हित का क्या है, लोगों के हित में, आम जन के हित में जो फैसले हुए, आज उन्हीं का परिणाम है कि तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा में सरकार। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, पहले सांसद भी रहे हैं 2019 से 2024 के कार्यकाल में। उनका यही कहना है कि 12 साल में बहुत विकास के कार्य देश और प्रदेश में हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार के जो विकास कार्य हैं उन्हीं के बलबूते पर ही, और हरियाणा सरकार का जो विकास कार्य था उन्हीं के चलते जो है वो तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। और अब जो 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर जो कार्यक्रम तय होने हैं, उनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो SIR मतदाता सूची में निरीक्षण का जो काम शुरू हो रहा है, उसको लेकर पार्टी की, संगठन की क्या जिम्मेदारी है, उसको लेकर आज मंथन जो इस बैठक में किया जाएगा। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।